तो स्वागत है आप सभी का एंड जैसे कि आपको पता है कि एवरी सैटरडे विदाउट एनी फेल आई मेक श्योर दैट मैं ये लाइव सेशन करूं। मकसद यही होता है कि आप लोग जो आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर जिन लोगों की जिज्ञासा है, दोज हु रियली वांट टू लर्न समथिंग अमेजिंग, एंड मेरा ये मकसद है कि भाई सबको सिखाया जाए, सबको इसमें अवेयर किया जाए। एंड मैं हर लाइव सेशन में एक मिनट recording on कर दिया। ओके। हाँ, हर लाइव सेशन में मैं जो टॉपिक लेता हूँ वो आपकी तरफ से जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के आधार पर मैं अपग्रेड करता हूँ चीजों को, आपको समझाता हूँ कि जैसे आजकल मैंने देखा कि बहुत सारे आकाशिक रिकॉर्ड को लेकर जो है ना कोर्सेज चलते हैं। और मैं आपको मैं बताऊं कि जस्ट मैं देखना चाहता हूँ व्हाट पीपल टॉक अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो मैं भी लोगों के आजकल जो होते हैं ना वेबिनार्स वगैरह करते हैं, तो मैं डमी नेम से, बिकॉज मेरे नेम से तो लोगों को पता चलेगा कि भाई कौन है करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो कोई प्रकार से उनको ऐसा लगे कि भाई। तो मैं देखता हूँ व्हाट पीपल टॉक अबाउट। ठीक है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई गलत है सही है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोगों को सही समझ ही नहीं है आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। कि ज्यादातर मैंने जो देखा है वो है मेडिटेशन बेस्ड चीजें बताई जाती है आकाशिक रिकॉर्ड को लेके, कि आप ध्यान में जाते हैं एंड हाँ, जैसे अभी मुझे कोई बहन पूछ रही है क्या आकाशिक रिकॉर्ड में अट्यूनमेंट होता है क्या, है ना, ये सब। मैं ये कह रहा हूँ किस बात का अट्यूनमेंट भाई, ये सब गलत बातें हैं। टू बी ऑनेस्ट, जिस दिन आप इंसान के रूप में अवतरित हुए उस दिन आपका ऑलरेडी अट्यूनमेंट हो गया है। किससे? वो अज्ञात शक्ति जिसको हम भगवान, परमात्मा, ईश्वर, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, उनसे आपका ऑलरेडी अट्यूनमेंट है। कोई इंसान क्या आपका अट्यूनमेंट करेगा? हाँ, वो इंसान आपको उस जो परमात्मा के साथ आपका अट्यूनमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि पैसिव हो चुका है, आपकी कॉन्शियसनेस ग्रॉस बॉडी लेवल पे ज्यादा ग्रस्त होती है, ज्यादा व्यस्त होती है, एंड यू डोंट फील दैट कनेक्शन विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो अज्ञात शक्ति। तो उस पैसिव कनेक्शन को कैसे रीएक्टिवेट किया जाए वो मैं सिखाता हूँ। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी गुरु जी के पास जाते हैं, वो आपके हाथ में, सर पे यहाँ हाथ रख देते हैं, वो इस तरह का कोई अटैचमेंट होता है। आजकल तो लोग, सॉरी, ऑनलाइन अटैचमेंट, मुझे ये बड़ा आश्चर्य, व्हाट इज ऑनलाइन अटैचमेंट? ये ठीक है, सब चलता है, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा कोई अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, हर एक जीव, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, मनुष्य, ये 7 प्रकार की प्रजातियां हैं इस धरती पर जीवों की। हर एक जीव परमात्मा से ट्यून्ड है, अट्यून्ड है। फर्क इतना ही है कि बाकी प्राणियों का जो कनेक्शन है परमात्मा के साथ वो केवल इंस्टिंक्ट के लिए के लेवल पर है। वो केवल, ध्यान से सुनिएगा, बाकी प्राणियों का जो अट्यूनमेंट, अट्यूनमेंट से मतलब तो यही है ना कि कनेक्शन, ना, सही है ना? ये सुनो, टाइप यस इफ यू एग्री। व्हाट डज इट मीन बाय अट्यूनमेंट? अट्यूनमेंट मतलब एक एक फ्रीक्वेंसी है या परमात्मा को जो उसके साथ में ट्यूनिंग, शाब्दिक अर्थ यही है। डू यू एग्री विद दैट? टाइप यस इफ यू एग्री, टाइप यस। वही तो अटेनमेंट है। तो भाई, हर जीव का कनेक्शन, अटेनमेंट प्रकृति और परमात्मा दोनों से है। ध्यान से समझिएगा, प्रकृति और परमात्मा दोनों से है। लेकिन इंसान के अटेनमेंट में और बाकी जीवों के अटेनमेंट में फर्क क्या है? फर्क यह है कि बाकी के जो जीव हैं उनका अटेनमेंट केवल इंस्टिंक्ट के स्तर पे है। ओके, केवल अंतर्दृष्टि दी है। और जो इंसान है उसका इंटेलेक्ट और इंस्टिंक्ट दोनों है। आई रिपीट, बाकी जो प्राणी है, जितने भी जीव हैं, उनका अटैचमेंट जो परमात्मा के साथ में है वो केवल इंस्टिंक्ट के स्तर पे है, अंतर्दृष्टि के स्तर। और इंसान एक ऐसा जीव है कि जिसका अटैचमेंट इंस्टिंक्ट तो है ही है, पर इंटेलेक्ट के स्तर पे भी है। ओके, तो आपको अटैचमेंट की किसी भी स्तर पे जरूरत नहीं है, ना आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के लिए, ना हीलिंग के लिए। ओके,
ये इनहेरेंट क्वालिटी परमात्मा ने सबको दी है, खाली उसको रीयूनाइट करने की जरूरत है। हाँ ठीक है, अगर कोई ये कहे कि हम उसी को अटेनमेंट करते हैं तो हो सकता है वो सही है कि जो परमात्मा के साथ में आपका कनेक्शन बना हुआ है उसको रीएक्टिवेट कैसे किया जाए, और रीएक्टिवेशन को ही हम अटेनमेंट कहते हैं, तो ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि उसमें किसी थर्ड पार्टी की आपको जरूरत ही नहीं, तो तीसरा व्यक्ति आके आपको अटेनमेंट कराए। लेकिन आप उसी अट्यूनमेंट का कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल्स है, उसको समझ लें तो अपने आप आपका विद इन 7 to 10 days अट्यूनमेंट हो जाता है ना। उस कनेक्शन को आप समझ ले, उसकी विधि को समझ ले, उसके टेक्निक को समझ ले, तो आपका अट्यूनमेंट जो है वो ऑलरेडी अपने आप हो जाता है। मैं उसी के बारे में बात करूंगा, वो कैसे होगा, है ना, कैसे होगा। तो पहली बात तो यह है कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए आपकी और उस अज्ञात शक्ति के साथ। इफ यू आर टोटली नॉन बिलीवर, बिलीव ही नहीं करोगे तो कैसे होगा, नहीं करेगा, है ना। बिलीव ही नहीं करोगे तो नहीं होगा। जैसे कुछ होते हैं रैशनलिस्ट, वो दे डोंट बिलीव इन गॉड, भगवान में परमात्मा में नहीं मानते, वो तो बोलो हम विज्ञान में मानते हैं। कभी कभी मैं सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि विज्ञान का जन्म भी तो ज्ञान से हुआ है। ज्ञान की वो बातें जो प्रयोगों, सिद्धांतों और तर्क के आधार पर साबित हो चुकी है, उसे हम विज्ञान कहते हैं, है कि नहीं। आज से 200 साल पहले अगर कोई हमें कहता कि एक ऐसी कांच की पेटी है जिसमें आप बैठकर, मान लीजिए कहीं पर कोई इवेंट हो रहा है, कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, क्रिकेट मैच चल रही है, उसको देख घर में बैठे बैठे देख सकते हैं, वैसा अगर कोई आपको आज से 200 साल पहले बोलता तो आप कहते अरे विज्ञान तो इसे नहीं मानता, ऐसा थोड़ी संभव है। लेकिन आज ये संभव है। आज हम टीवी पे लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीवी की खोज जब नहीं हुई थी तब भी टीवी के बारे में नॉलेज जो है, टीवी की खोज करने के बारे में जो नॉलेज है, वो आकाश में था, अवकाश में था, जानकारी के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में। कोई एक इंसान, जिस साइंटिस्ट ने, चाहे वो टीवी हो या कोई भी खोज हो, जिस वैज्ञानिक के दिमाग में ये विचार आया कि हाँ ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसमें कोई इस तरह से विजुअली प्रोग्राम देखा जा सकता है, या ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसमें से प्रकाश उत्पन्न हो सकता है, तो थॉमस अल्वा एडिसन को विचार आया कि ऐसी कोई चीज को खोजी जा सकती है। तो ध्यान से समझिए, ये विचार आया कहाँ से, आकाशिक रिकॉर्ड्स से। विचार कहाँ से आया, आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब स्पेस, आकाश। स्पेस में इसे पूरी प्रकृति से की, पूरी प्रकृति की आदि से अंत तक की जानकारी है, आदि से अंत तक। उस जानकारी में से कितनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्वयं की चेतना का स्तर क्या है। उसके हिसाब से आप उस जानकारी को ट्यून कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक रेडियो है, और उस रेडियो में मैं कौन सी प्रोग्राम को सुन सकता हूँ, कौन से एफएम बैंड सुन सकता हूँ, इंडिया के। अगर मुझे यहाँ बैठे बैठे मेरे पास जो रेडियो की डिवाइस है उसमें मुझे यूरोप का रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी सुननी है, तो मैं सुन सकता हूँ क्या, सुन सकता हूँ, से यस और नो। अगर मैं यहाँ पर बैठे बैठे मेरे पास जो एफएम रेडियो की डिवाइस है उसमें मुझे दुनिया के कोई और देश की रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके सुनना है, मैं कैन आई डू दैट, यस और नो। प्रोवाइडेड आई हैव दैट डिवाइस, वैसी डिवाइस अगर मेरे पास हो, उस लेवल की, है ना, उस लेवल की डिवाइस अगर मेरे पास हो तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता, है ना। मेरे पास ऐसी डिवाइस होनी चाहिए। सिमिलरली ये आपका जो शरीर है ना, वही वो डिवाइस है। आपका जो शरीर है वही वो डिवाइस है, और उस शरीर के अंदर एक 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 अद्भुत इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है, वो है ब्रेन। ब्रेन का काम क्या है, इट्स एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, ब्रॉडकास्टिंग सेंटर ऑफ व्हाट्स,
ब्रॉडकास्टिंग सेंटर ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, है ना। हम विचार करते हैं दिन भर। हमें ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान को अपने रोज की जो है दिनचर्या में करीब करीब 60,000 से अधिक ऑन एन एवरेज थॉट्स दिमाग में आते हैं। और उस थॉट्स में से करीब करीब ऐसा समझ लीजिए कि 60 to 80% थॉट कैसे होते हैं, नेगेटिव, है कि नहीं। ज्यादातर क्योंकि क्यों नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं ये भी समझिए। आपने कभी ये देखा है कि आप जैसे किसी शहर में रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और मेरी बात से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि नहीं बात सही है, तो मुझे प्रतिक्रिया यस और नो के रूप में जरूर दीजिएगा। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े शहर में रहते हैं, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया, कोई भी बड़ा शहर। तो आप देखेंगे कि वो तब आपके थॉट्स क्या होते हैं। और मान लीजिए आप किसी बहुत सुंदर छोटे से गांव में किसी काम से या ऐसे ही घूमने गए, या किसी हिल स्टेशन पे गए हैं। तब आपने देखा, आपको जब घूमने गए हैं हिल स्टेशन पे, तब क्या आपको इतनी तीव्रता से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सही या नो। आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं तो क्या आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नहीं आएंगे। अगर आप कोशिश भी करोगे ना नेगेटिव थॉट्स लाने का, आप देखोगे तो तुरंत आपके बाहर का वातावरण है वो आपकी चेतना के ऊपर हावी हो जाएगा, और आप अच्छा फील करने लगोगे, आएगा ही। लेकिन वही वाई इट इज सो, वो इसलिए कि इम्पैक्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जिस जगह आप रहते हैं, जिस जगह आप घूम रहे हैं, जहां पर हैं, तो आसपास आपका एक वैचारिक वातावरण बना हुआ होता है। एंड वो वैचारिक वातावरण जो है हमारी चेतना को इम्पैक्ट करता है। डू एग्री विद दैट टाइप, यस। अमेरिका में एक प्रयोग किया गया था, जो जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं वो प्रयोग कर रहे हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो उन्होंने ये प्रयोग किया कि एक दो कमरे थे, और दोनों कमरों में करीब 8 से 10 लोगों को बिठाया गया, मतलब 8-10 लोग एक कमरे में और 8-10 लोग दूसरे कमरे में, वैसे उनको जो है बिठाया गया। और उनको ये बोला गया कि आपको एक कमरे में जो था, जैसे कमरा नंबर 1 है, उसमें जो लोग बैठे थे उनको ये बोला गया कि आपको कंटिन्यूअसली अपने जीवन की नकारात्मक घटनाओं को याद करना है और नेगेटिव सोचना है। और दूसरे कमरे में जो लोग थे उनको ये बोला गया कि आपको अपने जीवन की प्लेजेंट मेमोरीज को याद करना है और उनके बारे में सोचना है और पॉजिटिव सोचना है। और दूसरे 2-3 लोगों के ग्रुप को, 3 से 4 लोगों के ग्रुप को बारी बारी 10 या 15 मिनट के लिए जाके कमरे में बैठने को बोला गया कि पहले 15 मिनट आप रूम नंबर 1 में जाइए, बैठिए, और दूसरे 15 मिनट या आधा घंटा जो भी हो रूम नंबर 2 में जाइए, और बैठना था खाली केवल। और जब वो लोग बाहर आए दोनों कमरों से, तो उनको पूछा गया कि कौन से कमरे में आपको क्या फीलिंग हुआ। तो उन्होंने बताया कि कमरा नंबर जब 1 में जो जब गए थे, कि जिसमें वो लोग बैठे थे जो अपने जीवन की बुरी घटनाओं को याद कर रहे थे, उस कमरे में जब वो लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जब हम कमरा नंबर 1 में गए तो ऐसा लगा कि जैसे घबराहट सी हो रही है, हमारी सांसें जो है वो, कहते हैं ना, गला रोंद रहा है या अनकंफर्टेबल फील करते थे, और वो बोले जल्दी से इस कमरे से निकल जाए। और जब रूम नंबर 2 में गए तो हमें ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल 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 शांति सुकून का अनुभव हो रहा है। एंड इट इज ट्रू। डज इट मेक सेंस जो मैं कह रहा हूँ, यस, इट मेक सेंस। और कई बार आप देखते हैं ना, कई जगह पे आप जाते हैं, किसी जगह पे आप जाते हैं, किसी इंसान को आप मिलते हैं, तो आप कई बार कहते हैं, मैं गया वहां पे लेकिन आई डिड नॉट गेट गुड वाइब्स, मैं इस इंसान को मिला लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरी उनकी जो है वेवलेंथ मैच नहीं होती है। ओके, होता है कि नहीं। हालांकि बेचारा इंसान अच्छा है ना, फिर भी लगता है मेरी वेवलेंथ नहीं मैच होती। व्हाट इज दिस वेवलेंथ मैचिंग? इट इज बिकॉज कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो आपकी चेतना को, व्यक्तिगत चेतना को प्रभावित करती है। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि जब आपको कोई विचार आता है, एंड जब आप किसी विचार को अपने विचार के रूप में अनुभव करते हैं, जैसे कोई विचार आपको आया और आप समझते हैं कि ये मेरा विचार है ना। लेकिन साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि जब कोई विचार आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने विचार के रूप में, उसको अनुभव करते हैं, उसके 3 मिली सेकंड के पहले, 3 मिली सेकंड के पहले वो विचार आपके दिमाग में जनरेट हुआ था, और आप अनुभव करते हो उसको विचार अपने विचार के रूप में 3 मिली सेकंड के बाद।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस विचार को आप अपना विचार समझ रहे हैं, वो आपका नहीं, केम फ्रॉम समवेयर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो सवाल ये होता है कि ऐसा क्या किया जाए कि भाई आपको अच्छे विचार आए, नंबर वन पहली बात। दूसरी बात ये है कि परमात्मा ने हमें एक इनबिल्ट सिस्टम दिया है, हमें नहीं, सभी जीवों को दिया है। मैं आपको बताऊं, हमारे अहमदाबाद में से करीब पास में एक बहुत फेमस लेक है जिसको बोलते हैं नल लेक, नल सरोवर बोलते हैं। और ऐसे आप कई जगह पे, खाली अहमदाबाद के आसपास नहीं है, मतलब कई स्टेट में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे विदेश के पक्षी किसी विंटर के खास महीनों में आते हैं। वो उसका ब्रीडिंग पीरियड होता है, वो आते हैं, यहाँ अंडे देते हैं और अपने बच्चे को अंडे देके बड़ा करके फिर वो अपने बच्चों को साथ में लेके उड़ जाते हैं अपने देश वापस। डज इट मेक सेंस? आपको पता होगा ऐसा? आर यू अवेयर ऑफ सच थिंग्स? से यस। और मैं आज का सेशन में, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम टेलिंग यू। कभी है ना, होता है कि मैं भी जब आपसे सेशन लेता हूँ तो आई एम, मेरा ट्यूनिंग तो हर वक्त बना रहता है, लेकिन कभी कभी वो तीव्रता अच्छी होती है तो यू एंजॉय दैट। ऑनेस्टली कहूँ तो आज फिजिकल स्तर पे आई एम नॉट कंफर्टेबल, थोड़ा पता नहीं क्यों मुझे रात को सोने में थोड़ा ये कहते हैं ना, वो नस कहीं आपकी मस्कुलर ये हो जाता है, तो थोड़ा हल्का सा पेन मेरे बैक में है, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग दिस सेशन। बस जब मैं सेशन शुरू कर रहा था तो फॉर फ्यू मिनट्स मुझे लगा कि यार मैं बोल दूं आज आई एम नॉट कंफर्टेबल, आज का सेशन कैंसिल करो। फिर मैंने बोला नहीं यार, ठीक हो जाएगा, जब बैठेंगे तो मजा आ जाएगा। तो मेरी आदत है, मैं जहां तक मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ इतना सीरियस रीजन नहीं हो, मैं कैंसिल नहीं करता। तो मैंने कहा नहीं, आई विल एंजॉय। एंड ऑनेस्टली मैंने जब सेशन शुरू किया उसके पहले मुझे ज्यादा डिस्कम्फर्ट था मेरे बैक में, मस्कुलर पे इसका। तो अभी लेकिन मैं बैठा हूँ तो वो समझो ना कि 90% चला चला गया। ओके, एंड दिस इज द पावर ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आप समझ रहे हो आई एम सेइंग दिस? दिस इज द पावर ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। व्हाई? क्योंकि आप सभी के साथ में बैठा हूं, तो भले ही आप अपने अपने शहरों में, दूर दूर अलग अलग शहरों में बैठे हैं, लेकिन चेतना के स्तर पर हम जुड़े हैं, है कि नहीं? तो आपकी चेतना में अभी किस तरह का भाव है? कुछ नया सीखने का पॉजिटिव भाव है, यस और नो? है कि नहीं? से यस और नो? यस, यू आर लर्निंग। तो आपकी चेतना में एक जिज्ञासा है, एक अच्छा भाव है, तो आपको नहीं पता है कि आपकी ये जो भाव है, भले ही आप कुछ हीलिंग नहीं जानते या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आई एम गेटिंग हील्ड विद द पावर ऑफ योर कॉन्शियसनेस, बिकॉज मेरी कॉन्शियसनेस आपकी कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। एंड बिलीव मी, ऑनेस्टली मैं आपको कोई अच्छा लगाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जब मैंने ये सेशन शुरू किया था आई वाज टोटली अनकंफर्टेबल। यार आज मैं बैठ पाऊंगा, थोड़ा इतना दर्द हो रहा है ये वो। मैंने कहा नहीं यार, करते हैं। और बिलीव मी, अभी ये मेरा ऑलमोस्ट 90% गॉन, और मुझे मालूम है अभी 10-15 मिनट में वो 100% को चला, 100% चला जाएगा। ओके, सो व्हाट आई नीड टू से इज दिस इज पावर ऑफ कॉन्शियस, एंड दैट इज व्हाट आई फोकस ऑन। तो मेरा ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड को लेकर जो मिथ है उससे लोगों को जागरूक करो कि भाई आकाशिक रिकॉर्ड में केवल पास्ट लाइफ की जानकारी होती है और आत्माओं का कौन ये होता है, आत्माओं नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज रॉन्ग एब्सोल्युटली। जो लोग बात करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। आकाशिक रिकॉर्ड ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। ओके, एंड जैसे कि मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक पेन है, उसको मैं इस स्पेस में, इस कमरे में जो स्पेस है उसमें कहीं पर भी मैं ये अपने पेन को स्थिर करूं, तो इस पेन की नोक जहां पर स्थिर हुई है उतने से स्पेस में भी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, पूरे ब्रह्मांड की, है ना? तो ये जानकारी आपको मिल सकती है कैसे? जब आपका देयर इज एन एंटेना कॉल्ड योर बॉडी। योर बॉडी इज लाइक एंटेना। आपका बॉडी जो है वो एक एंटेना है। अगर वही ट्यून्ड नहीं है तो वाइब्स पकड़ेगा कैसे? एंटेना ही ठीक नहीं है तो वो कैसे वाइब्रेशन पकड़ेगा? सो आज का मेरा विषय है कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज दिस बॉडी कॉल्ड एंटेना, माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है, कैसे फंक्शन करता है, और उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली आपका ये जो एंटेना है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। आज का जो सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा मैं आपको बिफोर आई शेयर माय स्क्रीन मैं आपको बता दूं कि हाउ आई केम इन दिस। आज इतने सालों से मैं हूँ इस फील्ड में, 30 साल ऑलमोस्ट हो गए, ऑलमोस्ट मोर देन 30 years। एंड आई गो थ्रू मेनी, लाइक मेरे जीवन में बहुत सारे फेजेस से मैं गया, अल्टीमेटली आई केम टू वन रियलाइजेशन कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई। जो है देयर इज कोई अज्ञात शक्ति है
जो सब नियंत्रित करती है, उसके हाथ में सब है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो उनकी मर्जी है, तभी तो बोल रहा हूँ, तभी तो मेरे मुझे इतना डिस्कम्फर्ट था फिजिकली, तभी भी मैं आया आपके साथ बोल रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग। अगर वो चाहे कि नेक्स्ट मिनट में मन ना बोल पाऊँ, तो कई बार आप देखते हैं ना कि चलते चलते आदमी गिर जाता है, आजकल बहुत देखने को मिलता है। आदमी जो है डांस, शादी में डांस करते करते गिर के हार्ट अटैक आ जाता है। जिम में वर्कआउट करते करते हो जाता है, कई बार आदमी रात को सोता है और सुबह उठ ही नहीं पाता बेचारा। सो इट इज ऑल एज पर डिवाइन प्लान, आप समझिए, इट इज ऑल एज पर डिवाइन डिजाइन। आई विल नॉट से प्लान, इट्स अ डिवाइन डिजाइन। सो व्हाट इज दिस डिवाइन डिजाइन, एंड वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन डिजाइन। आप समझिए, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन डिजाइन। इस प्रकृति में हर एक जीव का अपना अपना एक अहम किरदार है, सभी जीव का, यहाँ तक कि छोटी चींटी है। अब छोटी सी चींटी है, अब देखो चींटी में भी कितने प्रकार की चींटियां हैं, काली चींटी, लाल चींटी, पंखों वाली चींटी, छोटी चींटी, बड़ी चींटी, लेकिन सो ये सोचो कि परमात्मा ने ऐसे क्यों बनाया है? पानी में रहने वाले जानवर बनाए, तो मछली है, कछुआ है, घड़ियाल है, मतलब क्रोकोडाइल है, और भी बहुत सारे हैं। सो हर जीव का अपना अपना एक अहम किरदार है। तो अभी जैसे मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ मधुमक्खी का, ऐसे मैं मेरे पास हर जीव के बारे में एक एग्जांपल है। आप मुझे बोलो छिपकली का क्या है तो मैं आपको छिपकली के ऊपर भी स्पिरिचुअल कंटेक्ट समझा सकता हूं। अगर आप मुझे बोलो कि एक कॉकरोच है, तो कॉकरोच का क्या किरदार है बताइए, है ना? हम देख के उसको घिन आती है, पर उसका जो परमात्मा ने बनाया तो कुछ मकसद से बनाया होगा। तो जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, फूलों का रस चूसती है और अपने छत्ते में शहद के रूप में उसको जमा करती है। और एक समय आता है कुछ महीनों के बाद वो वो अपना छाता छोड़ के, अपना छत्ता छोड़ के मक्खियां चली जाती है और कहीं और छत्ता बनाती है, और उस छत्ते में बचा हुआ शहद है वो एक्चुअली हमारे उपयोग के लिए। तो लेकिन इसी मधुमक्खी के जरिए परमात्मा एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जो शायद मधुमक्खी को पता भी नहीं है, कि परमात्मा उनके शरीर का उपयोग अपने एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कर रहा है, कि एक फूल से दूसरे फूल पर जब मधुमक्खी जाती है या भंवरा वगैरह, तो उनके शरीर के साथ में उस पराग रच जाती है, जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। अगर ये पॉलिनेशन नहीं होता, तो हमें ये जो फल मिलते हैं, जैसे आज आम की सीजन में हम आम खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, या वो जो अंगूर खा रहे हैं, ये फल मिलते नहीं। डू एग्री विद दैट टाइप? यस। ये पॉलिनेशन ही नहीं होता अगर ये जीव नहीं होते, आप समझिए, मधुमक्खी नहीं होती, भंवरे नहीं होते, तो पॉलिनेशन ही नहीं होता और हमें ये फल नहीं मिलते। तो ये समझिए, मधुमक्खी जो एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, शहद इकट्ठा करती है, वो तो अपनी अपनी सर्वाइवल के लिए करती है, अपने अपने फूड आहार के लिए करती है, वो है उनका कॉन्शियस क्रिएशन। लेकिन उसी मधुमक्खी के जरिए जो परमात्मा काम कर रहा है पॉलिनेशन का, जिसके बारे में उनको शायद पता भी नहीं, वो है उनका अनकॉन्शियस क्रिएशन। तो मनुष्य तो इतना उत्कृष्ट जीव है, जिनको परमात्मा ने इंस्टिंक्ट भी दिया है, इंटेलेक्ट भी दिया है, तो उनको तो उनका उपयोग तो कितना बढ़िया करता होगा, है ना? तो आकाशिक रिकॉर्ड का सही मतलब यह है कि यू शुड नो व्हाट इज योर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस क्रिएशन। और वो तभी हो पाएगा कि व्हेन यू फाइन ट्यून योर बॉडी विद दैट रिकॉर्ड्स। वो तो है आकाश में, ऐसा नहीं है, कई लोग बोले आकाशिक रिकॉर्ड को खोलना पड़ता है। मैंने अपना आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करवाया जैसे कोई पिटारे में बनता, अरे भाई, ये बिल्कुल मिथ है, टोटली रॉन्ग है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो गलत है भाई। और मैं हाथ जोड़ के, अगर आप में से कोई है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बातें मत करिए भाई। आकाशिक रिकॉर्ड तो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ठीक है? हमारे प्रो लेवल के कोर्स में कल ही था, कल ही। आपको मैं बताऊं, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई कहीं, आप जैसे कोई चेन्नई में बैठा है, कोई बेंगलोर में बैठा है। सो ये आकाशिक रिकॉर्ड कोई पिटारे में बंद है ऐसा नहीं। इट इज ओमनीपोटेंट। कल हमारे लाइव सेशन में, जैसे प्रो लेवल में, यहाँ मैं बैठा हूँ, लोग अलग अलग शहरों में हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर मैंने कोई पिक्चर ओपन करके रखा है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल किसी दुनिया की किसी खास जगह का, और मैं आपको पूछूं कि आप तो मेरे से आकाशिक रिकॉर्ड प्रो लेवल पे सीख रहे, तो यू शुड बी कैपेबल ऑफ टेलिंग कि मेरे स्क्रीन के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड में तो उसकी भी जानकारी, आकाशिक रिकॉर्ड में सब जानकारी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सजीव निर्जीव सभी की।
डू यू थिंक, आपको लगता है कि आप वहां बैठे बैठे मैं जो प्रोसेस आपको सिखाता हूं उसके जरिए आप ये बैठ पाओ और बता पाओ कि क्या है? यस, इट इज पॉसिबल। ओके, सो कहने का तात्पर्य उसके लिए क्या करने की जरूरत है? जस्ट यू नीड टू लर्न हाउ टू फाइन ट्यून योर बॉडी। तो उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ और थोड़ा टेक्निकली समझाऊंगा, मैं आपको ऐसे ही नहीं समझाऊंगा। और ये आपको पता है कि मेरा स्वभाव है, मैं जब भी कुछ समझाता हूँ ना, तो मैं सुपरफिशियल लेवल पे ना मुझे आता है ना मैं समझा, मेरा है, मैं डेप्थ में जाता हूँ। मैं समय की परवाह नहीं करता। मैं सेशंस की, भाई 1 डेढ़ घंटे का सेशन है, मैं तो हर शनिवार को लेता ही हूँ सेशन। पर इस 1.5 घंटे में जो समझाऊंगा वो डेप्थ में समझाऊंगा। सो बेसिकली क्या है, देखो मैंने बताया ना, मधुमक्खी का एग्जांपल दिया है, तो उनका अनकॉन्शियस क्रिएशन है, कॉन्शियस क्रिएशन है। तो भाई आप, हम इंसान है, हम इंसान के रूप में अपनी कॉन्शियस क्रिएशन के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं। अभी कुछ लोग छोटे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर वगैरह है, प्रोफेशनल्स है। कुछ महिलाएं मेरी बहनें, तो वो तो कहते हैं ठीक है हाउस वाइफ है, लेकिन सभी का अपना अपना किरदार है। हर, अगर चींटी का है, मधुमक्खी का, तो हमारा भी एक किरदार है। तो आपका जो एक किरदार है, एक तो अपनी आजीविका जुटाना, दूसरा अगर मेरी बहनें हाउस वाइफ है जो मान लीजिए नौकरी नहीं करती, तो आप गृहिणी है, तो वो भी आपका एक कॉन्शियस क्रिएशन है। लेकिन साथ साथ परमात्मा के साथ में वो अज्ञात शक्ति जो है उसके साथ में हमारा एक कनेक्शन बना हुआ है। वो एक्चुअली है क्या? वो है, कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन इज द की। हम निरंतर अज्ञात रूप से, अदृश्य रूप से, हमारे आसपास जो भी सजीव निर्जीव जो भी है उनसे बात करते हैं। हम अज्ञात रूप से, अदृश्य रूप से, हमारे आसपास जो भी है सजीव मिनट। निर्जीव, उससे हम बात करते हैं। हम्म। एक, एक तो है शब्द, शब्दों की भाषा के जरिए, तो म्यूट करना पड़ेगा। एक तो है शब्दों की भाषा का उपयोग करके बात करते हैं, लेकिन दूसरा है तरंगों की भाषा, वाइब्स। मैंने अभी कहा ना कि कई बार कहते हैं, मुझे अच्छा वाइब्स नहीं मिला, उस इंसान को मिला तो, या उस व्यक्ति को मिला तो, दैट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन एट इंटरपर्सनल लेवल, ट्रांसपर्सनल लेवल, ऊर्जा के स्तर पे बात कर रहे थे। तो ये हाउ दिस वर्क्स, और उसमें आपकी बॉडी का क्या किरदार है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस बॉडी नाम के एंटेना को हम कैसे ट्यून कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो हम 3 तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, खुद से ही बात करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से। बहुत सारी विचारों की तरंगे हैं, बेसिकली 3 प्रकार की, GOD, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, जिसको कहते हैं ना सर्जन, विनाश, पालन, की 3 प्रकार की तरंगे हैं। अभी हमारी चेतना का स्तर जैसा है उसके हिसाब से कभी हम सर्जन के विचार आते हैं, क्रिएशन के, कोई साइंटिस्ट है तो उसको विचार आएगा क्रिएशन का, कोई खोज करने का। कोई है इंसान जो कि नेगेटिव, मान लीजिए आतंकवादी है, चोर डकू लुटेरे हैं, उसको नेगेटिव विचार आएंगे। डिस्ट्रक्शन के आएंगे, व्यापारी है उनको आएंगे हास्यिक, उसको क्रिएशन का है। मतलब सर्जन, विनाश, पालन, बेसिकली 3 प्रकार के विचार हैं। जो प्रकृति है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, 3 प्रकार के गुण है। 3 प्रकार के दोष बात अभी तक, अब ये सिस्टम बनता है। तो ये अदृश्य रूप से आपसे प्रकृति बात करती है, ध्यान से सुनिएगा। और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, आज मैं एक अलग लेवल पे है मेरे चेतना का सर, इन स्पाइट ऑफ माई डिस्कम्फर्ट इन माई बैक, विच इज ऑलमोस्ट हिल्ड नाउ। तो होता क्या है कि देखो, आपका बॉडी, आपको है ना, कि जैसे गर्मी का मौसम अभी चल रहा है और सीजन बदलती है। डू यू थिंक कि जैसे बाहर प्रकृति की सीजन है, आपकी बॉडी की सीजन भी होती है ना? प्रकृति के अनुसार आपके शरीर में बदलाव आते हैं, आपके स्वास्थ्य में भी आते हैं। डू यू एग्री विद दैट? से यस, डू यू एग्री विद दैट? है ना? प्रकृति के हिसाब से आपके शरीर में भी आते हैं। इसलिए सर्दी, विंटर आता है तो कई लोगों को बोले हाँ वो सर्दी की मौसम आई, खांसी जुकाम हो गया। गर्मी के मौसम में जो है मोशन होता है, इस तरह के। इट्स एक्चुअली नेचर जो है सेल्फ सस्टेन्ड है। कुछ ऋतुएं ऐसी जहाँ पे आपको चीजें होनी ही है। सर्दी जुकाम साल में एक बार होना ही चाहिए। ओके, गर्मी के मौसम में आपको एक आध बार हल्का सा बुखार आना ही चाहिए। ओके, बारिश का मौसम है तो एक बार पेट खराब होना ही चाहिए। होता है कि नहीं, है कि नहीं? बोले यार ऐसा कैसे हो गया, मैं तो मुंह की तरह है।
इतना दिस इज नेचर इज सेल्फ सस्टेन। आपका शरीर की प्रकृति भी सेल्फ सस्टेन है, और वो बाहर आपकी जो ये नेचर है उसके साथ में कंटिन्यूसली एक अज्ञात रूप से कनेक्टेड। योर बॉडी इज लाइक एंटेना, तो वो अपने हिसाब से करेक्शन कर। ओके, तो एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, खुद से जब हम बात करते हैं, प्रकृति से बात करते हैं। ओके, दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हम अपने आसपास के लोगों के साथ बात करते हैं भाषा के प्रयोग से। इसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तीसरा है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन जो है ना, वो है फ्रीक्वेंसी के लेवल पे कम्युनिकेशन। आपको इंट्यूशन होती है, पूर्वाभास होता है, स्वप्न संकेत होता है, और अभी जैसे मैं बता रहा था कि आपका प्रकृति के साथ कनेक्शन है, प्रकृति और परमात्मा से बात करती है, वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। वो उसकी जो भाषा है वो है फ्रीक्वेंसी की। और ये समझिए कि वो फ्रीक्वेंसी को रिसीव कौन करता है? आपका शरीर, आपका ब्रेन। बेसिकली आपका ब्रेन इस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। लेकिन आप ये समझिए कि जहां तक ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का सवाल है, आपके शरीर का हर एक एक जिसको कहेंगे ना, एवरी आउंस ऑफ योर बॉडी, हर एक रोम आपके शरीर का अपने आप में एक ब्रेन की क्षमता रखता है। यानी कि आपके शरीर का हर एक सेल में एक ब्रेन है। समझ रही मेरी बात को? तो वो आसपास से वाइब्रेशन, कई लोगों को जैसे कई जगह पे जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाना, पेट में कुछ बटरफ्लाई सेंसेशन का अनुभव होना, कुछ नेगेटिव होने वाला होता है, तो कई लोगों को अपने पैरों के काम मसल साइड हो जाते हैं। ओके, तो वो वाइब्स, क्योंकि वहां सेंसिटिविटी है। आपके हर एक इंसान के शरीर की अपनी अपनी सेंसिटिविटी का लेवल होता है। डू एग्री विद दैट? टाइप यस, टाइप यस। हर इंसान की शरीर की सेंसिटिविटी का एक स्तर है, और वो इंसान अपने आसपास के पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स को उस हिसाब से अनुभव करता है, उस हिसाब से वो अनुभव करता है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने शरीर को ट्यून कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स तो आप मेरे कोर्स में सीख ही रहे हैं, दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स में। लेकिन वो तो एक होता है ना कि जो मेथड मैंने सीखा है उससे आप मेथड का और टूल्स का उपयोग करके रीड करते हो, लेकिन आपको नहीं पता है आपकी जानकारी के बाद आपका शरीर ऑटो कंटिन्यूअसली आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड करके आपका ब्रेन उसको दे रहा होगा की जानकारी के बाद। हाँ। जो ब्रेन डाटा को ग्रास्प करता है आकाशिक रिकॉर्ड से, उसको ब्रेन डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, तीन प्रकार से उसको जो है प्रोसेस करता है। तो ये क्या प्रोसेस है इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, एंड मैं आपको समझाऊंगा कि इस सेशन के अंत में कि कैसे आप एक कुछ सहज प्रक्रिया से, कुछ भी नहीं करना है, सहज रूप से इस अपनी बॉडी की सेंसिटिविटी जो है उसको बढ़ा सकते हैं, ताकि आप बिना किसी प्रयास से अपना जो प्रकृति और परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है उसको महसूस कर सकें। और जब आप देखो, एक बात तो तय है, ऐसा नहीं है कि आप कनेक्शन महसूस नहीं करते परमात्मा के साथ में, लेकिन वो क्या होता है, ऑन एंड ऑफ होता है कि नहीं? आप देखिए दिन दिन भर ऐसा नहीं, परमात्मा का कनेक्शन बना हुआ था, लेकिन आप जो एक्सपीरियंस करते हो ऑन एंड ऑफ होता है। डू यू एग्री विद दैट टाइप? यस। ऐसा नहीं कि 24 घंटा रात को सोते जागते बैठे अपने बैठ के अपना अपना जो कनेक्शन है आप महसूस करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो ऑन एंड ऑफ होता है। तो वो कनेक्शन जो है ऑन एंड ऑफ रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ प्रक्रिया आज ऐसी सिखाने वाला हूँ कि आपके कॉन्शियस स्तर पे भले आप उसको ऑफ महसूस करो, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे आपको वो कनेक्शन चालू ही रहे, यहाँ तक कि रात को सो जाते हैं तभी भी चालू रहे। और इसलिए आपको जब रात को स्वप्न आता है, कोई प्रिकॉग्निटिव ड्रीम्स, सांकेतिक स्वप्न आता है, वो इसीलिए तो आता है कि भाई भले ही आप कॉन्शियसली आप सो गए हैं, नींद में है, लेकिन आपका अनकॉन्शियस कार्यरत है, और इसीलिए उस सांकेतिक जो भविष्य की किसी घटना को ग्रास्प करके उस फ्रीक्वेंसी को आपको सांकेतिक स्वप्न के रूप में गाइड कर देता है ना? जो स्वप्न होता है पूर्वाभास होता है। डज दैट मेक सेंस? दैट यस। ओके, यस। ओके, सो आज इस विषय के ऊपर मैं विस्तार से थोड़ा आपको जो है समझाऊंगा। तो तीन तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, और ये तीनों तरीके से जो कम्युनिकेट करते हैं इसमें अहम किरदार किसका है? हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सेंसेस एंड माइंड। कॉन्शियसनेस, हमारी सेंसेस, प्रत्यक्ष रूप से हम अपने आसपास की चीजों को अनुभव करते हैं, तो फिजिकल सर्फेस को उपयोग करो।
लेकिन उसी 5 सेंसेस का सूक्ष्म स्तर पे भी अनुभव करते हैं, जिसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेंसरी, है कि नहीं? खास करके महिलाओं में ये पावर बहुत ज्यादा पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है, पुरुषों में भी होता है ऐसी बात नहीं, लेकिन महिलाओं को ज्यादा है। ये जिसको एक इनर स्ट्रेंथ कहते हैं, और सिक्स सेंस कह लो, चाहे जो भी कह लो। ये माँ बेसिकली मान लीजिए उनका बेटा, इवन जानवरों में भी मादा जो जानवर होती है उसमें ये होता है कि उनका बच्चा अगर तकलीफ में है, मान लीजिए आपका बेटा बेटी, आप महिला है, आपका बेटा बेटी बाहर है, किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में रहते हैं, और वहां वो बीमार हो गया, ओके, या कुछ तकलीफ में, तो माँ को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, वो फोन करके पूछे बेटा सब ठीक है ना, डू यू एग्री बेटा? यस। माओ के साथ में ही होता है, तो भाई that yes, तो वो मेरा ये स्वभाव है कि मैं थोड़ा एलाबरेट करके एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूँ। Why? Because mother is directly connected with her चिल्ड्रन। चेतना से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, तो उनकी चेतना में, बच्चों की चेतना में जो भी साइकोसोमेटिक लेवल पे तरंगे हैं, चाहे बीमारी हो कुछ भी, तो माँ तुरंत ही उसको पकड़ लेती है और उसको अनकंफर्टेबल के मतलब रूप में महसूस करती है, उनको पता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ओके, दैट इज एक्स्ट्रा सेंसिटिव। तो कई बार आपको भविष्य की घटनाएं स्वप्न में दिख जाती है। कई लोगों को जागृत अवस्था में, मतलब नहीं सोए दिन में जाग बैठे वैसे, तो भी उनको भविष्य की घटनाओं का एक पूर्वाभास हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि सुबह सुबह आप उठे और बिना वजह आप बहुत बेचैनी का अनुभव करने लगते हैं, कोई कुछ बुरा होने वाला है। तो फिर जब कोई बुरी घटना घटती है तो आज सुबह से मेरे को ऐसा लगता है, आज सुबह से मुझे ऐसा एहसास हो रहा था। ये क्या है? हाइटन सेंसरी। हमारी जो 5 फिजिकल सेंसेस हैं वो संकेतों को दिमाग में भेजती है 3 तरीके से। इंट्रा सेंसर इनपुट, मैंने किसी चीज को भौतिक स्तर पे अनुभव किया, जैसे मैंने हाथ में ग्लास को लिया, पानी को पिया, भौतिक स्तर पे अनुभव किया। ओके, तो इंट्रा सेंसरी, मेरे दिमाग ने मैसेज भेजा कि पानी कैसा है, गर्म है ठंडा है, पानी का स्वाद कैसा है, वगैरह वटेवर। तो मैंने इंट्रा सेंसरी लेवल पे अनुभव किया। लेकिन वही चीज मैंने जो एग्जांपल दिया कि कोई माँ है, उनका संतान बाहर है तकलीफ में, तो उनको एहसास होता है, दैट इज एक्स्ट्रा सेंसरी। भविष्य की कोई घटना का पूर्वाभास हो जाता है, कुछ बुरा होने वाला, दैट इज हाइटन सेंसरी। अब ये तीनों अनुभव है, हाइटन सेंसरी, इंट्रा सेंसरी, उसको आप बेटर नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं कुछ सहज अभ्यास के लिए। आकाशिक रिकॉर्ड आप सीखते हैं, उसमें टूल्स का उपयोग करते हैं, लेकिन बिना उसके भी अदरवाइज आप ये कोर्स में जिन्होंने हिस्सा नहीं भी लिया ना, वो भी अनकॉन्शियसली आकाशिक रिकॉर्ड को सदंतर रीड करते ही है। ओनली द थिंग इज कि उनके ब्रेन के पास वो मेथोडोलॉजी नहीं है कि उस फ्रीक्वेंसी को कैसे डिकोड किया जाए। तो हम इस कोर्स में मेथड के जरिए आपको बताते भाई ऐसे ऐसे दिस इज द वे यू कैन डिकोड। और इसलिए इस दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स है वो अपने आप में संपूर्ण है। अगर आपको खुद के लिए करना है, अपने जीवन मार्गदर्शन के लिए करना है, अपने परिवार के सदस्यों के लिए करना है, तो कोर्स संपूर्ण है, इसमें आगे कुछ करने की जरूरत। कई लोग मुझे पूछते हैं सर ये फुल कोर्स है या हाफ? फुल और हाफ मैं तो रेस्टोरेंट में सुना है, फुल डिश हाफ डिश होता है, कोर्स में भी पहली बार। तो अगर आपको खुद के लिए करना है तो कोर्स कंप्लीट है। 999 में जो आपको 7 वीडियोस मिले, वो आपको रोज का एक वीडियो देखना है, 7 दिन में 7 वीडियो, और बाद में लाइव सेशन में आना है। और हाँ, अगर आपको नहीं नहीं हमें तो जो है दूसरे लोगों का भी आकाशित प्रोग्रेम करना है, उसको व्यावसायिक रूप से सीखना है, तो नेचुरली उसके लिए प्रो लेवल का कोर्स होता है। जैसे आप कार खरीदते हैं तो कार में अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को बिठाते हैं कार में। लेकिन आपको नहीं 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 नहीं, मुझे तो ट्रैवल एजेंसी खोलनी है, बड़ी सी वोल्वो बस खरीदनी है, और जैसे जैसे मुंबई से पुणे ट्रैवल सर्विस कर, तो फिर तो उसके लिए कोई बड़ा गाड़ी लेना पड़े, तो नहीं नहीं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी अलग से लेना पड़ेगा। आपको नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस कार वाला नहीं चलेगा। यस और नो, ड्राइविंग लाइसेंस यस है कि नहीं? आपने कार ड्राइविंग का लाइसेंस लिया है तो वो लाइसेंस नहीं चलेगा, वो ट्रैवल की बस चलाने के लिए एक अलग से लाइसेंस। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पर मैं यही बताता हूँ कि अपने लिए करना ये कोर्स अपने आप में पर्याप्त है, नथिंग टू डू, कोई आप आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे यस, हमारा प्रो लेवल का कोर्स है। तो ये बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूं, क्या ये इसके पीछे कोई साइंस है? यस। आप में से कई लोगों ने सुना होगा एनएलपी के बारे में। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? तो हाँ, तो एनएलपी का मैंने बहुत सालों से, मतलब पिछले 30 से अधिक सालों से मैं अभ्यास किया, आई विल प्रैक्टिसिंग टीचिंग एनएलपी। तो मुझे लगा कि पता चला कि एनएलपी जो है, इट इज द साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन।
एनएलपी है साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। इट बेसिकली डील्स विद इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, कि खुद से कैसे बात करने का तरीका जो है ठीक करे, और लोगों से बात करने का तरीका कैसे ठीक करे, वो एनएलपी है। तो मुझे पता चला कि एक और एस्पेक्ट है ह्यूमन कम्युनिकेशन का, वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। प्रकृति और परमात्मा निरंतर आपसे बात करते हैं, और आप भी प्रकृति और परमात्मा से निरंतर वाइब्रेशन लेवल पे, फ्रीक्वेंसी के लेवल पे बात करते हैं, एंड दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। तो मैंने अपना एक मेथोडोलॉजी, जैसे एनएलपी है ना, वैसे अपना एक मेथोडोलॉजी बनाया, दैट इज पीएनआरपी, साइको न्यूरो रिफ्लेक्शन, जिसमें ये आता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पहले आपको समझाओगे, है ना। जैसे मैंने बता दिया है कि भाई पीएनआरपी जो है ना, दैट डील्स विद all the psychoneural reporting deals with all the level of communication, interpersonal, intrapersonal and transpersonal। and ये जो मैंने बताया कि space is DNA of universe, mind is omnipotent and omnipresent, it is beyond time and space। तो आकाशिक रिकॉर्ड इज एवरीवेयर, हर जगह है। ऐसा नहीं कि कोई लाइब्रेरी है जिसमें चित्र है, आप जाके परमिशन लेते हो, ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन है, ठीक। सो हमारे आसपास जो भी है वो एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, हमारे आसपास जो भी है, इट इज नथिंग एल्स बट एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। हम अपनी कॉन्शियसनेस के जरिए आसपास की एनर्जी को फील करते हैं, दिस एनर्जी इज नथिंग एल्स बट फ्रीक्वेंसीज। तो उसको कैसे फाइन ट्यून किया जाए उसके बारे में बात करूं, उसके पहले थोड़ा बेसिकली एक इसके सिस्टम को समझना जरूरी होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। बेसिकली क्यों परमात्मा ने इंसान को इंस्टिंक्ट के साथ साथ इंटेलेक्ट दिया है, वो इसलिए कि हम वी आर दिस स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड, एंड हम ऐसा कह लें कि वी आर गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, वी आर गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, वी आर द फाइनाइट एक्सप्रेशन ऑफ इन्फिनाइट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा की असीम चेतना का अंश है। एंड वी हैव इनकारनेटेड इन दिस फाइनाइट ह्यूमन फॉर्म टू एक्सपीरियंस इन्फिनाइट पोटेंशियल। यस नो, ये तभी होगा जब हम अपने बॉडी को ट्यून करें, अपने दिमाग को ट्यून करें परमात्मा के साथ, तभी तो ये होगा। नहीं तो फिर हम वही है। ओके, नहीं तो फिर क्या होता है कि हम अपना पूरा जीवन एक कहते हैं कि ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस के स्तर पे जीते हैं। शरीर से हम मानव हैं बिल्कुल, लेकिन मैं कहूंगा हम मानव नहीं है, लेकिन हम मानव पशु हैं। अगर आप देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ, अगर आप अपने उस कनेक्शन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम केवल भौतिक स्तर पे जीते हैं, तो आप मानव पशु हैं। आप वो या मैं हूं, अगर मैं भी ऐसा करता हूँ तो मैं भी मानव पशु हूँ। ठीक? क्योंकि देखिए, एक चिड़िया है, वो भी बच्चे पैदा करती है, अंडे देती है, बच्चे पैदा करती है, घोंसला बनाती है, बच्चों को खाना खिलाती है चोंच में लाके, और वो भी बच्चों को उड़ना सिखाती है। तो हम भी इतना करें कि पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़े लिखे, शादी करी, बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक घर बनाया। तो जानवर भी करते हैं, तो हुए ना हम मानव पशु, हम भी उतना ही करें। लेकिन परमात्मा तो साथ साथ अनकॉन्शियस क्रिएशन भी कर रहा है, मधुमक्खी पॉलिनेशन कर रही है। तो इस तरह से हर जानवर कुछ ना कुछ अनकॉन्शियस क्रिएशन कर रहा है। डू एग्री विद दैट? हर जानवर, यहाँ तक कि कॉकरोच भी अनकॉन्शियस क्रिएशन कर रहा है, आपको नहीं पता। इसके ऊपर मैं अलग सेशन लूंगा कभी, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा हर एक जीव का क्या क्या सुप्रीम के साथ किस तरह का रोल है। क्योंकि इसके लिए कहूंगा मुझे कम से कम 7 घंटे चाहिए समझाने के लिए, हर श्रेणी के जीव के बारे में समझाने के लिए, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, सातों का। तो इंसान का किरदार है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपने अपने एंटेना बॉडी को फाइन ट्यून नहीं किया, तो आप मान के चलिए कि कहते हैं कि जीवन में मानव पशु बनकर जिएंगे और कष्टों को भोगेंगे, है ना? इसलिए मैं कहता हूँ पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। अगर आपने अपने बॉडी को फाइन ट्यून कर लिया उस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आपके सफरिंग्स का अंत हो सकता है। यू कैन स्टार्ट फीलिंग योर कनेक्शन विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और जीवन में जब उसको फील करते हो तो एक ब्लिस आने लगता है ना। सो एक तो मैं बता बता दूं भाई, ये आप सबसे बड़ी मीत लोगों की ये क्या, हाँ आकाशिक रिकॉर्ड क्या मतलब, कोई हमारी थर्ड आई खुल जाएगी और हमको जो है सब कुछ दिखने लगेगा, सब जैसे थर्ड आई खुलती है तो पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने निकल के आ जाएगा खुल के, सब नहीं है ऐसा। देयर इज नो थर्ड आई लाइक दैट। पर ये सिक्स सेंस को कहते हैं, 5 सेंसेस को मिला के ही बनती है, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से थर्ड आई और व्हाटएवर। सो ये समझते हैं। तो जब तक आप मान लीजिए इसको अपनी बॉडी को फाइन ट्यून नहीं करते उस अवेयरनेस के साथ में, तब तक आप पशु, मानव पशु बन के जीते हैं। और आपकी स्थिति है ना, जैसे अभी आपने बचपन में कभी ये गेम खोला खेला होगा, इस तरह है ना, एक छोटा सा
पजल गेम होता था जिसमें ऐसा बॉल रहता था, आप घुमाओ इसको, ऐसा ऐसा करके सेंटर में लाना होता है कि नहीं? है ना? ऐसा कितने लोगों ने खेला है ऐसा बचपन में? मैंने तो बहुत खेला है। ठीक है, एक भी खेला है तो ठीक है ना? एवरीबडी, सबने खेला होगा। तो हमारी स्थिति है ना इस बॉल के जैसी होती है। जीवन हमारे लिए एक पजल गेम की तरह हो जाता है। आप जैसे देख रहे हैं कि ये इंसान खड़ा है और उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जैसे अगर वो अपनी चेतना को इस स्तर पे लेके जाता है और पूरी मेज को, पूरे पजल को ऊपर से देखता है, तो उसको पता चलता है कि यहाँ से निकलने के लिए मुझे किस तरह से जाना चाहिए। यस और नो? डू एग्री विद मी? टाइप यस। इसी को आप मेज मेज बोलते हैं ना इसको। ऊपर से ड्रोन व्यू अगर आप ले लो, ड्रोन व्यू, तो आपको निकलने का रास्ता मालूम पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। जब आप अपने बॉडी को फाइन ट्यून करते हैं, तो यू कैन टेक ड्रोन व्यू ऑफ योर लाइफ। यस, आई मीन इट। यू कैन टेक ड्रोन व्यू ऑफ योर लाइफ एट योर विश। जब चाहो तब अपनी चेतना को एक्सटेंड कर सकते। पर होता क्या है कि जैसे मैंने कहा, ये हमारा ब्रेन आपके ना चाहते हुए भी आपका ब्रेन उस तरंगों को रिसीव तो करता है, लेकिन जब डिकोड नहीं कर सकता है, तब यह आपकी बॉडी में जो है ना, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में बॉडी में वाइब्रेशंस को पास करता है, और इसीलिए रोंगटे खड़े होना जाना, पेट में दुखा होना, ये आप अनुभव करते हैं। सो पहला प्रोटोकॉल क्या है? फाइन ट्यूनिंग योर बॉडी। सबसे पहला कदम क्या है? कुछ आपको मेरी बात वियर्ड लगेगी। आज से एक काम शुरू करो। सबको मैं एक नाटक करने के लिए बोलता हूँ, तो खुद से एक नाटक करना है। ओके? कितने लोग तैयार हैं उस नाटक को सीखने के लिए? से मी, टाइप मी। और ये जादुई नाटक है, हाँ, जादुई है, बहुत जादू वाला नाटक है। सुनिए क्या करना है मालूम है आपको? अभी एक आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, चलिए कुछ मजेदार बात करते हैं। ठीक है? एक लॉन्ग डीप ब्रीथ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को थोड़ी देर रोककर सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करिए, धीरे धीरे बंद करिए। एंड जस्ट थिंक दैट योर बॉडी इज अ टेम्पल। जस्ट थिंक, सोचिए कि आपका शरीर जो है ना, वो एक टेम्पल है, मंदिर है। एंड जस्ट पुट योर अवेयरनेस इन द सेंटर ऑफ योर हार्ट। अपने हार्ट के सेंटर में अपना ध्यान लगाइए। एंड दैट इज कॉल्ड सोल सीट। और जो अज्ञात शक्ति आपके शरीर को नियंत्रित कर रही है, और प्रकृति को नियंत्रित कर रही है, आपके जीवन को नियंत्रित कर रही है, वो अज्ञात शक्ति को आप अपने शरीर में महसूस करते हैं। जस्ट यू आर ट्राइंग टू एक्सपीरियंस दैट गॉड विद इन। यू आर ट्राइंग टू एक्सपीरियंस दैट गॉड विद इन। भीतर के परमात्मा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। और ये शरीर जो है, जिसको जो कुछ नाम मिला है, जैसे मेरा नाम अश्वनी है, किसी का नाम परवीन है, किसी का नाम राजेश है, अमिता है, या जो भी नाम है ना, बबीता, संगीता, महेंद्र, जो भी है, ये तो शरीर का नाम है। और उस शरीर के भीतर जो तत्व है, वो है परमात्मा। तो यू जस्ट एक्सपीरियंस दैट गॉडनेस विद इन। और आपको नाटक ये करना है कि आप ही तो भगवान हो, आप ही भगवान, यू आर गॉड। आज से नाटक ये करना है कि आपको सोचना है आप भगवान हो, यू आर गॉड। कौन भगवान है? शरीर के भीतर। उसके बाहर जो आवरण है, ये तो मन, ये जो टेम्पल है, शरीर है। और आज से आप ये सोचोगे आप भगवान हो, यू आर गॉड। स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट गॉड विद इन। ओके? सोते जागते बैठते, आई एम गॉड। एंड स्टार्ट लुकिंग एट आउट। आपके आसपास जो भी है, सजीव निर्जीव, सभी को अपनी ही चेतना के प्रतिबिंब के रूप में देखना शुरू करें। जैसे मुझे याद है, हमारे अहमदाबाद में यहाँ पे जू है, जू के पास में है म्यूजियम है। उस म्यूजियम में आप जैसे जाते हैं ना, तो चारों दीवारों पे बड़े बड़े बहुत सारे आईने लगे हैं। और कुछ आईने ऐसे जिसमें आप जाके खड़े रहोगे तो अपने आप को बहुत मोटा देखोगे, आपका शरीर मोटा दिखेगा, किसी में बहुत लंबा दिखेगा, पतला दिखेगा, किसी में बहुत नाटा दिखेगा, किसी में आपका चेहरा ऐसा बड़ा विकृत सा दिखेगा। और आपको कई जगह पे आपको देख के खुद को देखकर हंसी आएगी, कई जगह पे आप देखोगे अपने चेहरे को देखकर गुस्सा आएगा कि मैं ऐसा दिखता हूँ क्या, लग रहा है।
तो इस तरह से हर तरह तो आपके अपने अलग 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 स्वरूप अपने को मिरर में दिखते हैं। तो आपके आसपास जो भी सजीव निर्जीव शब्द देखते हैं वो आपका ही प्रतिबिंब है। हम्म, आपका ही प्रतिबिंब है। जस्ट स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट। और आप भगवान हो आसपास जो भी आपका प्रतिबिंब है। और शायद सीधी सी बात है, अगर आप भगवान हो तो भगवान के लिए तो कुछ असंभव नहीं है, ये सुनो। परमात्मा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, तो आपके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप लेकिन कैसे अश्विनी जी, हमारे लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। अरे भाई, जिसको आप प्रॉब्लम समझते हो प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज गॉड वे ऑफ पुटिंग यू टू अ टेस्ट टू एक्सपीरियंस गॉडनेस विद इन। वो परमात्मा का एक तरीका है आपको भीतर के परमात्मा को अनुभव कराना। इट पुट्स यू थ्रू टेस्ट। एज सिंपल एज दैट कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है 5 साल का, और आप उसके बर्थ जन्मदिन के ऊपर उसको एक गिफ्ट देना चाहते हैं तोहफे के रूप में। आप खिलौनों की दुकान में जाके कहते हो मेरे बच्चे के लिए गिफ्ट दिखाइए, एक पजल गेम दिखाइए। दुकानदार पूछेगा बच्चे की उम्र क्या है। ताकि बच्चे की उम्र के आधार पर वो आपके बच्चे की मैच्योरिटी का अंदाजा लगा के आपको गेम देगा। अब घर पे गेम ले जाके सीखो, सीधा बच्चे को सिखा नहीं दोगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे देखो ये चित्र में है, भारत का नक्शा बना है, ये सारे टुकड़ों को जोड़कर तुम ऐसा बिल्कुल भारत का नक्शा बनाओ। और जब वो बना रहा होगा तब आप चुपचाप खड़े खड़े देखोगे कि करता क्या है, क्या उसकी कोई गलती तो नहीं हो रही है कि नहीं। तो और अगर वो कोई गलती कर रहा है तो आप उसको संकेत दोगे, देखो चित्र में ये हरा रंग की तरह है, तुम्हारे हाथ में जो हरे रंग का टुकड़ा है क्या कहा, तो इस तरह से आप गाइड करोगे। और अगर मान लीजिए आपके संकेत को भी वो नहीं समझ पाता है, तो आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि शायद आपके बच्चे की जो मैच्योरिटी का लेवल है उससे ज्यादा टफ ये गेम आ गया। आपको थोड़ा हल्के लोअर लेवल का गेम लाना चाहिए था। इज दैट करेक्ट? यस और नो? डज इट मेक सेंस? हेलो? डज इट मेक सेंस? तो परमात्मा भी हमारे साथ यही करता है। परमात्मा हमारे साथ यही करता है। वो हमें हमारी कार्मिक मैच्योरिटी के आधार पर जीवन नाम की एक पजल गेम देता है। ध्यान से सुनिएगा। हमारी कार्मिक मैच्योरिटी के आधार पर जीवन नाम की एक पजल गेम देता है, और जब हम जीवन की पजल गेम को सुलझाने के लिए उलझ रहे होते हैं, कष्टों को भोग रहे होते हैं, चुनौतियों को झेल रहे होते हैं, तब वही परमात्मा हमारा मार्गदर्शन कर रहा होता है संकेतों के द्वारा। है कि नहीं? लेकिन उस संकेतों को ग्रहण करने के लिए हमारी चेतना कभी कभी जो है ना, इतनी ग्रॉस बॉडी लेवल पे होती है कि उस संकेतों को पकड़ ही नहीं पाती। ओके। सो कैसे होगा? तो पहला फायदा क्या होगा, जैसे आप यू आर गॉड। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आप समझते हैं कि और आई एम गॉड, तो परमात्मा आपसे ज्यादा क्लैरिटी से बात करना शुरू करेगा। जैसे अगर आप एक डॉक्टर है मान लीजिए, सॉरी आप मानो आपको कभी पेट में दर्द हुआ और आप डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर को आपने पूछा भाई मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर दवाई देगा आपको, बोले ठीक है। और शायद ज्यादा तकलीफ है, बोले ठीक है एक्सरे करा लो, या क्या बोलते हैं सोनोग्राफी करा लो। फिर आप पूछोगे क्या भाई मुझे क्या हुआ है, तो बोला ठीक है भाई लीवर पे हल्की सी सूजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड मैं दवाई देता हूँ ठीक हो जाओ। तो बोला नहीं नहीं, लेकिन वो आप बताइए ना इस सूजन को बोलते क्या है, तो क्या है। बोला कि ठीक है ना, आपको मैं क्यों चिंता करूँ, मैं दवाई दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्वयं एक डॉक्टर हो, मान लीजिए आप हड्डियों के डॉक्टर, और आपको पेट में दर्द हुआ और आप किसी पेट के रोगों के विशेषज्ञ के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं उसके पास जाते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाते हैं, और आप उनको पूछते हैं कि भैया ये मुझे बताओ, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी कि मेरे पेट में दर्द की वजह क्या है। हालांकि आप वो स्वयं डॉक्टर हो, तो एक स्तर पे आपको हल्का शायद, आपको तो हड्डी के डॉक्टर हो तो पेट के रोगों के बारे में शायद हो सकता है आपको इतनी डेप्थ में जानकारी ना हो। लेकिन अब ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है आपको उस रोग के बारे में बड़ी बारीकी से डिस्कस करेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी। डिस्कस से करेगा और आपको समझाएगा कि भाई देखो आपको जो तकलीफ है ना उसमें ऐसा है ये है वो है। शायद आपको अपने आपकी जो सोनोग्राफी का रिपोर्ट भी दिखाएगा, या जो भी है एक्सरे वगैरह दिखाएगा और समझाएगा देखो ऐसा है। डज दैट मेक सेंस? से यस। से यस। वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है ये। जब तक आप अपने भीतर के परमात्मा को अनुभव नहीं करोगे, अपने आप को परमात्मा नहीं मानोगे, यानी कि अनुभव नहीं करोगे, तब तक परमात्मा भी आपसे क्लैरिटी से बात नहीं करेगा। वो केवल संकेतों से बात करेगा, भी ठीक है तेरे को दवाई दे दी है ना, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप खुद को भगवान समझोगे, आप देखो केवल इतना सोचने से मैं भगवान, आपको पता नहीं है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये 15 दिन जैसे आप भगवान हो मानना शुरू करोगे ना, थोड़ी तकलीफ करेगा, वही भी मैं बता दूं।
15 दिन महीना आपको थोड़ा परेशान करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? आपका जो ईगो है ना, उसको जीरो डाउन करने के लिए। क्योंकि आपके बॉडी के साथ में अटैच है ना, ये सुनो, आपकी बॉडी के साथ क्या अटैच्ड है? जैसे आप भीतर के भगवान को करो तो आपका कॉन्शियसनेस है, आपका ब्रेन ईगो जो है एस्पेक्ट है, ये बुद्धि जो है वो काम करने लगे। अरे पागल है, अश्वनी जी तो पागल है, तुम भी पागल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कैसे भगवान हो सकते? बोलना शुरू करेगा, टांग अड़ाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्शियस इंटरफियरेंस। ओके, है कि नहीं? अभी भी मैं जब बोल रहा हूँ ना, तो कितने लोगों को लगा रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है, आप थोड़ी भगवान है ना? कितने लोगों के मन में ख्याल आ गया ऐसा, नो, है कि नहीं? पर नाटक करिए, इसलिए मैंने कहा नाटक करिए। और आप देखोगे 15 दिन में, 20 दिन में, महीने के अंदर ये नाटक सही हो जाए। फिर ये तो नाटक हो रहे थे, और आपको अरे हाँ यार, वाकई में ये नाटक सही होने लगेगा। आपकी स्वप्न हम्म। क्लैरिटी क्लैरिटी आने लगेगी, है ना? आपको जो पहले सपने आते थे, डरावने डरावने सपने आते थे, सपने समझ में भी नहीं आती क्या उटपटांग सपने आते हैं, तो वो क्लैरिटी आ जाएगी। पूर्वाभास की क्षमता इतना, केवल इतना करने से भाई इतना महज मैं भगवान है। रोज सुबह मैं भगवान हूँ इतना खाली बोलने से नहीं होगा। एवरीडे इन द मॉर्निंग एक 2 लाइन की प्रेयर करनी है। ओके, जस्ट 2 लाइन प्रेयर। मैं रोज सुबह उठता हूँ तो पहले मेरा होता है, आई थैंक गॉड फॉर कीपिंग मी अलाइव, कीपिंग दिस बॉडी अलाइव, नॉट मी, दिस बॉडी अलाइव। इस शरीर को जीवित रखने के लिए मैं उनको शुक्रिया करता हूँ। सेकंड, मेरा ये प्रार्थना होता है कि मैं बोलता हूँ, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, मेरी प्रेयर होती है, आई सरेंडर टू यू दिस बॉडी एंड कॉन्शियसनेस फॉर डूइंग वॉट एवर गुड दैट यू वॉन्ट टू डू टूडे। आई सरेंडर टू यू दिस बॉडी। हे परमात्मा, तुम्हें ये शरीर अर्पण करता हूँ, मेरा शरीर भी नहीं, ये मेरा शरीर नो, ये शरीर तुम्हें अर्पण करता हूँ, फॉर डूइंग वॉट एवर गुड दैट यू वांट टू डू टुडे। आज तुम्हें जो भी अच्छा काम करना है इस प्रकृति में, उसको करने के लिए मैं ये शरीर अर्पण करता हूँ। फिर देन आई रिमेन नॉन जजमेंटल थ्रू आउट द डे। दिन भर भी मैं नॉन जजमेंट, अरे तो अपना शरीर परमात्मा को अर्पण कर दिया था, फिर मैं सीढ़ियों से उतर के गिर क्यों गया? अरे मैंने तो परमात्मा को मेरा शरीर अर्पण कर दिया था, तो फिर मुझे ये आज बैक में दर्द क्यों होता है? अरे भाई यही तो करता है, ये पुरुष देख तेरे को पीठ में दर्द भी, अब तू करके दिखा, चल लाइव सेशन में देख मैं देखता हूँ, है कि नहीं? और ये यही तो दिखना चाहता है, क्या हाउ क्लोज यू आर, हाउ कमिटेड यू आर। फिर मैं बता रहा हूँ, फिर जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है, चमत्कार होना शुरू हो जाता है। सो पहला है नाटक करना अपने आप को साथ में। यू आर वो कितने लोग करेंगे टाइप में बोला जस्ट नाटक करना है, जस्ट टाइप मी। और करना क्या, नाटक कैसे करना है मालूम है? पहले कल सुबह मंदिर जाना है। ओके, बहुत बड़ी बात है, चमत्कारिक चीजें बता रहा हूँ मैं। मंदिर जाना है, और मंदिर में जाके जो भगवान की मूर्ति है उसकी जगह पे अपनी मूर्ति देखो आपको। बोलिए यार ऐसे कैसे? बोले, नहीं नहीं, भगवान नाराज हो भगवान नाराज हो पर आप भी तो वो हो। और इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं, है ना, तो जैसे जाते हैं मंदिर में, जैसे मंदिर में मूर्ति के सामने जाते हैं, क्या होता है? हाथ कर जोड़ते हैं, आंखें बंद हो जाती है कि नहीं? इंस्टिंक्टिवली परमात्मा ने इंस्टिंक्टिवली आपके अंदर ये विचार दिया है कि मैं तेरे भीतर हूं, बाहर नहीं हूं, इसलिए आंखें बंद हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है ना? तो ये करना शुरू करिए, अब देखोगे क्लैरिटी आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर क्या करना है, दिन भर इस शरीर को आप जिस तरह से महसूस करते हैं ना अपनी दिनचर्या में, भौतिक के स्तर पे, थोड़ी थोड़ा पॉज लीजिए करिए। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस में, भाई 2 मिनट का पॉज तो ले ही सकते हो ना, है कि नहीं? हाँ ठीक है, कोई इंसान किसी मशीन पे फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके लिए शायद वो पॉसिबल नहीं कि 2 मिनट का पॉज ले दो, कोई हादसा हो सकता है, तो वैसा नहीं, है ना? हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ, प्रेयर को रिपीट कर रहा हूँ, आई सरेंडर टू यू दिस बॉडी एंड कॉन्सियसनेस में लिख लेता हूँ मैं। सॉरी, आई भी नहीं करता हूँ, सॉरी। चलो ठीक है, सरेंडर
आई किसलिए लिखना पड़ता है? भाषा की मर्यादा है। यू दिस बॉडी एंड कॉन्शियसनेस for doing whatever good that you want to do. I surrender to you. मैं एक क्षण के लिए स्क्रीन बंद करता हूँ। I surrender to you this body and consciousness for doing whatever good that you want to do. आज तुम्हें जो भी अच्छा काम करना है इसके लिए ये शरीर तुम्हें अर्पण करता हूँ। ये शरीर और शरीर के साथ जुड़ी एक चेतना तुम्हें अर्पण करता हूँ। बस इतनी सी जो है क्लियर करनी है। एंड देन दिन भर आप जो भी काम करते हैं, एवरी से आइडियली 2 से 3 घंटे के बाद एक जस्ट 2 मिनट का पॉज, और वही करना है। लुक विद इन, आंख बंद करके लुक विद इन। पावर ऑफ पॉजेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ पॉजेस। टाइप पी पी इन द कमेंट बॉक्स। पी पी, पावर ऑफ पॉजेस। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, लुक विद इन, फील द गॉड गॉड विद इन। पावर ऑफ पॉजेस। और उसको करने के बाद एक होता है ना, जैसे जैसे आप चल रहे गार्डन में, ओके, सुबह सुबह करते हैं ना वॉक, मॉर्निंग वॉक। चलिए थोड़ा रुक जाइए, चलते चलते एकदम से सडनली रुक जाइए, सडनली। ओके, सडनली रुक जाना है एंड 3-4 कदम पीछे चलिए एंड पीछे चल के मुड़ जाइए, एकदम से घूम जाइए, और जस्ट टेक वहीं दूसरी जगह पे खड़े रह के 1 मिनट का पॉज। इस पावर ऑफ पॉज से क्या होता है? सडन, लेकिन इस पॉज सडन होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा हाँ अभी 2 बजे ना, चलो मैं 2:10 को पॉज देता हूँ, ऐसा नहीं। सडनली कुछ काम करते हैं, खड़ाक से रुक जाए, 2 मिनट का पॉज। ये जो सडन पॉज होता है ना, दैट कनेक्ट्स यू विद दैट सुप्रीम, उसको पोर्टल, क्रिएटिंग अ पोर्टल इन योर कॉन्शियस अवेयरनेस। उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिंग अ पोर्टल इन योर कॉन्शियस अवेयरनेस। एक ऐसा, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा, जैसे वो खेत होता है ना, जैसे खेत में इस तरह का, जैसे खेत है, ओके, और इसकी वॉल है, तो इधर ऐसा एक छोटा सा ये कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा खेत में जैसे होते हैं ना, ये फेंसिंग करते हैं, उसमें से एक थोड़ा सा काट के बना देते हैं घुसने का, अंदर घुसने का रास्ता। तो ये आपकी जो कॉन्शियस अवेयरनेस है, उसके अंदर एक ऐसा एक आप रास्ता बना देते हो। ये जो पावर ऑफ पॉज है, 1 मिनट के लिए आपकी शून्यता का अनुभव करते हैं। कभी कभी कुछ सेकंड्स के लिए करते हैं। शुरुआत में आप 3-4 सेकंड के लिए शून्यता का अनुभव, जैसे जैसे सडनली रुक जाओगे ना, तो 1 मिनट के लिए आपका दिमाग शून्य हो जाता है। यस और नो? कुछ करते करते सडनली रुक जाइए आप, और एकदम से फटाक से, तो क्या हो जाएगा? आप ब्लैंक हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। यस और नो? से यस इफ यू एग्री। ब्लैंक हो जाता, अरे करते करते शट से रुक गए, तो ब्लैंक हो जाता। दैट blankness is called portal of entering into your unconscious realm. Okay, you can use this blankness, अपने इस blankness को यूज करते हो। ओके, जब आप उस blankness को अनुभव करते हो ना, इफ यू हैव लर्न एनएलपी, जब आपको लगता है हाँ आप बिल्कुल नथिंगनेस का अनुभव करते हो, तो चुटकी बजा लीजिए। तो यू आर एंकरिंग दैट पॉज, दैट blankness with the sound of snapping of fingers। आप देखोगे धीरे धीरे धीरे, नियम है ना कि एनीथिंग विच योर ब्रेन इज एक्सपोज टू मोर देन 21 टाइम्स बिकम्स परमानेंट। तो आपका उसका अनुभव। एंड तीसरी अहम चीज है, तीसरी अहम चीज है, जब दिन भर इस चीजों के ऊपर ध्यान में, हमारे प्रो लेवल में भी बताता हूँ ये, इंटेंशन, अटेंशन एंड अवेयरनेस, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, अवेयरनेस।
इंटेंशन, अटेंशन एंड अवेयरनेस। सोते जागते बैठते उठते, मतलब जितनी अपनी जितनी आपकी जागृत अवस्था दिन में दिन भर है, वेन यू आर डूइंग सम थिंकिंग, कई बार आपकी ज्यादातर क्रियाएं दिन भर जो करते हैं उसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% क्रियाएं अनकॉन्शियस होती है। यस और नो? यू आर अनकॉन्शियसली डूइंग इट, है कि नहीं? आपने देखा कि मेरा मैसेज देखने के लिए भी कब लाइव सेशन कितने बजे है ये देखने के लिए मोबाइल ओपन किया और वहीं किसी का रील आ गया या कोई नोटिफिकेशन है तो उसमें घुस गए, फिर पता अरे मैंने तो मोबाइल हाथ में लिया था, क्यों? कि मुझे अश्विनी जी का मैसेज देखना था। होता है यस और नो? घुस जाते हो। से यस, होता है ऐसा भाई। तो ज्यादातर कि आपके अनकॉन्शियस, यू नॉट नो, यू डोंट नो आपका, यू व्हाई आर यू डूइंग, जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो भाई? खाना खाते हैं, खाते खाते टीवी देख रहे हैं, तो यू पुट योर इंटेंशन, बिल्कुल व्हाई एम आई डूइंग दिस। जब सोच रहे हो कुछ, खो गए विचारों में और नेगेटिव विचारों की श्रृंखला शुरू हो गई, तो एक में से बहुत सारी, जैसे पेड़ में से टहनियां निकलती है ना, विचारों की टहनियां निकलना शुरू हो जाती है। यस नो टाइप यस। सो हैव कंट्रोल ऑन, आस्क योरसेल्फ एवरी मोमेंट, व्हाई एम आई डूइंग दिस? Is there a better way of thinking? Is there a better way of doing? So have control on your intentions and have control on your attention. Where are you paying attention to? दिन भर आप देखते हैं आप काम कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में कुछ विचार चल रहे हैं। कोई दो पास में बैठ पास, अच्छा ऑफिस में होता है ना गॉसिपिंग, सर अच्छा हाँ क्या हुआ तो बताइए, आता पहुंच जाते हैं। अटेंशन, वे वेयर आर यू पेइंग अटेंशन टू? टू हैव कंट्रोल ऑन योर इंटेंशन, हैव कंट्रोल ऑन योर अटेंशन। खाना खा रहे हैं, खाते खाते टीवी देख रहे हैं, सो इंटेंशन भी पता नहीं है, तो वो टीवी देख रहे हैं खाना भी खा रहे हैं, तो आप खाना खा रहे हो और टीवी देख रहे हो, दोनों अटेंशन भी बटा हुआ है। अवेयरनेस, क्योंकि ये दोनों, इंटेंशन आपके कंट्रोल में नहीं है, अटेंशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपके कंट्रोल में आपकी अवेयरनेस भी नहीं है। सवाल यहाँ पर ये है, आर यू यूजिंग पावर ऑफ योर कॉन्शियसनेस? आर यू यूजिंग द माइंड कॉन्शियसली और द माइंड इज यूजिंग योर कॉन्शियसनेस? डज दैट मेक सेंस? डज दैट मेक सेंस? आर यू यूजिंग the power of conscious awareness consciously, yeah, the out collective consciousness is using your conscious। और 90 to 95% केसेस में आज हमारे लोगों की जो जीवन की दिनचर्या है, जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, हमारी खुद की कॉन्शियसनेस के ऊपर हमारा कंट्रोल है ही नहीं। टीवी, टीवी सीरियल्स, मोबाइल फोन्स, फेसबुक, यूट्यूब, उन सभी ने हमारी चेतना के ऊपर अड़िंगा जमाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, मैं भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मेरा एक टाइम फिक्स है कि भाई मैं आई चेक माई, मेरे को करना पड़ता है। दिन भर कभी करीब करीब 300 लोगों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास जो मेरे कोर्स में किए हैं, तो लेकिन आई हैव गॉट अ सिस्टम कि एवरी हाफ एन आवर आई टेक पॉज करके मैं उसमें देख लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ, फिर मैं जवाब दे देता हूँ, लाइक दैट। ओके, सो आई हैव कंट्रोल ऑन योर इंटेंशन, अटेंशन एंड अवेयरनेस। आप देखोगे, और साथ में क्या करना है? नाटक क्या करना है? टाइप नाटक, नाटक आज से शुरू करिए। देखिए मैं बताऊं, बहुत जल्द आपको लगेगा नहीं बात में सही, जो आपको ब्लिस का अनुभव नहीं हो रहा था आपके जीवन में, परमात्मा की मौजूदगी का सानिध्य का अनुभव नहीं हो रहा था, आप देखोगे हाँ यार बात सही, नाटक सही होने लगेगा। क्यों? क्यों? कि जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से क्लैरिटी से बात करता है, परमात्मा भी आपसे क्लैरिटी से तभी बात करेगा जब आप खुद समझोगे, आप अपने अंदर के परमात्मा को, गॉडनेस को एक्सपीरियंस करोगे, तब आपसे वो क्लैरिटी से बात करना शुरू करेगा। नाटक करो। दूसरा एक करिए कि सपने करीब करीब सभी को आते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें तो कभी सपने नहीं आते, होते हैं कुछ लोग। खाली इतना ही करना है, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, मैंने बताया रात को सोने से पहले पुट योर इंटेंशन दैट यस आई वांट टू, जस्ट प्रे करोगे, गॉड प्लीज गाइड मी विथ द गाइडेंस इन ड्रीम, प्रेयर करते एंड बस हो जाइए। तो देखिए
आपको सपने आने लगेंगे, बिकॉज यू सेट एन इंटेंशन। और कहते हैं लेकिन सपने आते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, इसका मतलब क्या है? तो आजकल नेट पे बहुत सारे ड्रीम इंटरप्रिटेशन के साइट्स हैं, बहुत सारे एप्स भी हैं। मोबाइल में कोई भी मोबाइल का ऐप आता है, पेड ऐप भी है, फ्री वाले ऐप भी है। ओके, डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में ड्रीम इंटरप्रिटेशन। अब देखिए आपका जो अनकॉन्शियस है उसको मालूम है, हाँ भी आपके पास मोबाइल में आपने ये ऐप डाला है, तो अभी अगर उन्होंने किसी ड्रीम के रूप में आपको संकेत दिया, तो अब आप उसका मीनिंग आप देख लोगे। तो ये एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। यू हैव टू हैव एन म्यूचुअल एग्रीमेंट विद गॉड। यस प्लीज गाइड मी, रात को सोने से पहले प्रेयर करते हो, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है। अभी उन्हें पता है कि हाँ, अभी स्वप्न के रूप में आपको कोई मार्गदर्शन दिया, तो आपके पास मोबाइल में, मोबाइल ऐप में जो है, मोबाइल ऐप है मोबाइल में, और आप उसमें मीनिंग देख लोगे। इसमें कोई मत अरे अच्छा वो, लेकिन वो उसमें जो लिखा होगा ड्रीम का मतलब वो सही होगा, वो मत सोचिए। लेकिन उनको मालूम है ना, ज्ञान शक्ति को। ठीक है, तो आप देखोगे ड्रीम्स की क्लैरिटी आती जाएगी। सो आई कंक्लूड, लेट मी कंक्लूड। बेसिकली हम कम्युनिकेट करते हैं इन थ्री वेज, है ना? कहते हैं ना, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, खुद से जो बात करते हैं, इंटरपर्सनल दूसरों से बात करते हैं, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन प्रकृति और परमात्मा से जो हम बात करते हैं, प्रकृति और परमात्मा जो हमसे बात करते हैं, दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। और हम उसी को जैसे एक्स्ट्रा कहता कैसे होता है, कॉन्शियसनेस के जरिए होता है, कॉन्शियसनेस एंड माइंड के उपयोग से। उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? हमारा बॉडी, हमारा शरीर और ब्रेन, ये लिंक है बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड माइंड। वो लिंक है, शरीर एक एंटेना की तरह है जो वाइब्रेशंस को करता है। और उस वाइब्रेशंस के लिए ये जरूरी है कि हम अपने सेंसेस को फाइन ट्यून करें। देखिए सेंसेस को फाइन ट्यून करने के लिए उसका अभ्यास तो मैंने कोर्स में दिया ही है, लेकिन सेंसेस के पहले बॉडी को करना पड़ेगा, क्योंकि सेंसेस के साथ में ही तो बॉडी जुड़ी हुई है, बॉडी से ही तो सेंसेस जुड़ी हुई है। तो उसके लिए क्या करना है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव म्यूचुअल एग्रीमेंट, भीतर के परमात्मा का अनुभव नहीं करोगे तब तक ये नहीं होता। यू टू एक्सपीरियंस द गॉडनेस विद इन, अंदर के परमात्मा के। एंड जब ये शुरू शुरू में लगेगा यार क्या नाटक करो ना भाई, ठीक है, क्योंकि अभी तक की हमारे जो इम्प्रेशन हैं, अरे नहीं नहीं भगवान के मंदिर पे जाना चाहिए, मंदिर की मूर्ति है, ठीक है। लेकिन चूंकि इंसान का स्वभाव है कि जब तक हम देखते नहीं है तब तक यकीन नहीं करते, और इसलिए उस अज्ञात शक्ति को हम देख नहीं सकते, और इसलिए हमने मूर्तियों को बनाया। आई एम नॉट सेइंग कि राम कृष्ण और शंकर जी गणेश जी भगवान नहीं है, उसको नहीं माना चाहिए, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि पब्लिक को जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक को भगवान में, प्रभु में, ईश्वर में, देव में और परमात्मा में क्या फर्क है मालूम ही नहीं है। क्या ये शब्द अलग अलग है या एक ही है? भगवान, प्रभु, ईश्वर, देव और परमात्मा। कभी सोचा है, कभी एक सेशन में इसके ऊपर मैं बहुत बोलूंगा डिटेल में, एक ही नहीं है, नहीं अलग अलग है, अलग अलग है। आप राम, प्रभु राम बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, बोल चल रहे हैं, ईश्वर राम, परमात्मा राम नहीं बोलते। हम किसी इंसान को, कोई मित्र होता है या कोई अपना बहुत अजीज होता है करीब, तो हम ना गुजरात में हम बोलते हैं, कैसे हो प्रभु, प्रभु मजा में, कैसे हो प्रभु, बोलते हैं कि नहीं? से यस और नो, somebody who is very close to your heart, सु प्रभु, कैसे हो प्रभु, हम बोलते हैं, मेरे कई दोस्त हैं, सु भगवान से। तो ये प्रभु, ध्यान से समझिएगा, प्रभु क्या मतलब है इसका? भू से मतलब होता है जमीन, पृथ्वी, प्रभु ये डिराइवेशन होके आया है, प्रभु केम छो, हाँ, ओके। फिर डिराइवेशन होके बना है प्रभु, संस्कृत वर्ड से, जो इस धरती पर होते हुए भी जिसकी चेतना का स्तर इस धरती से परे है, प्रकृति से परे है, माया से परे है, वो है प्रभु। जिसने चेतना का वो स्तर प्राप्त कर लिया, इसलिए प्रभु राम। प्रभु राम शरीर में थे, एम्बॉडीड फॉर्म में थे, है तो परमात्मा लेकिन अवतार थे, इसलिए बोलते हैं प्रभु राम, क्योंकि शरीर में होते हुए भी उनकी चेतना शरीर से परे थे। डू यू एग्री विद दैट? डज इट मेक सेंस? यस, ओके। प्रभु। फिर ईश्वर किसको बोलते हैं? हम कहते हैं ये तो नश्वर है, नश्वर। तो जिसका नाश निश्चित है उसको नश्वर बोलते हैं, और जिसका नाश नहीं है वो ईश्वर, ओके, इमॉर्टल, तो इसलिए ईश्वर बोलते हैं।
तो जिस इंसान ने भगवान राम कहे, प्रभु राम कहे, भगवान कृष्ण कहे, प्रभु कृष्ण कहे, जो भी कहें, कृष्ण भगवान बोलते हैं, लेकिन शंकर को शंकर भगवान, शंकर देव, महादेव, देवों के देव। ओके। तो जो शरीर में रहते हुए भी वो चेतना के स्तर पर अमरत्व का उस स्तर के चेतना के आयाम को प्राप्त कर चुके हैं, वो ईश्वर, भगवान किसको कहते हैं? वेदों में कहीं जिक्र है इस बात का, मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये होता है कि जिस इंसान को चेतना के उस स्तर पे पहुंच जाता है, जिसको तीनों काल का ज्ञान हो जाता है, वो भगवान बन जाता है, वो भगवान है। और देव, देव किसको कहते हैं? कहते हैं ना, हमारे गुजरात में कहते हैं कोई मर जाता है तो बोले देव थे गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, किसी इंसान की मृत्यु होती है तो बोले देव हो गए। क्योंकि जब तक उसकी चेतना शरीर से जुड़ी हुई थी तभी ये सांसारिक माया का उनको लगा हुआ था, लेकिन जब शरीर छोड़ दिया तो बोले देव थे गया। सो उसी परम चेतना का अंश बन गए। तो ये जैसे शरीर की अवस्थाएं हैं, कैसे ना, गर्भ अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, तरुण अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, इस शरीर की अवस्थाएं भी सात है। वैसे आत्मा की भी अवस्थाएं सात हैं। सुनेगा ध्यान से। उसी आत्मा की अवस्थाओं में से कुछ अवस्थाएं हैं भगवान, प्रभु, ईश्वर, देव, महादेव, परमात्मा। ठीक है। तो जो आत्मा की अवस्था है उसमें भी है सूक्ष्म, स्थूल, केवल्य, हंस, परमहंस, ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, पर परमात्मा। ये सारी आत्मा की अवस्था है, ये एक नहीं है। और ये कहीं ना कहीं आप हो, मैं हूं, शरीर में हम हैं। सो ये बहुत डीप स्पिरिचुअल साइंस है, और ये सारा साइंस कहीं ना कहीं आकाशिक रिकॉर्ड से ताल्लुक रखता है। इट हैज, आकाशिक रिकॉर्ड में आपके एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की जानकारी है। ओके। आने वाले जन्मों की भी है। तो जब तक आप अपनी चेतना को शरीर से परे अनुभव नहीं करोगे, ग्रॉस बॉडी के लेवल से परे नहीं जाओगे, तब तक आप भीतर के भगवान को अनुभव ही नहीं कर पाओगे। और इसीलिए ये जरूरी है। शरीर तो माध्यम है इसको अनुभव करने के लिए। और इसलिए मैं कहता हूँ यू आर यू, चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी। अब देखिए मेरे फेसबुक पे पेज पे एक स्टेटस मैंने लिखा है कि आई एम द फाइनाइट एक्सप्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सुप्रीम कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंसिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल इन दिस फाइनाइट ह्यूमन फॉर्म। मैंने तो फेसबुक पे ही लिखा है। क्या लिखा है? आई एम द एक्सप्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। मैं परमात्मा की असीम चेतना का अंश हूं, एक्सपीरियंसिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल इन दिस फाइनाइट ह्यूमन फॉर्म। इस स्थूल मानव देह में परमात्मा की अपार शक्तियों का अनुभव करने के लिए इस माया में आया। सो आप, सो डू यू सो डू यू बिलीव दैट यस यू आर गॉड है? कितने लोग नाटक करेंगे आज से शुरू से मी, और गिव द फीडबैक जस्ट लाइक मी। हाउ मेनी ऑफ यू वुड स्टार्ट राइट नाउ इमीडिएटली, आज से ही, दिस नाटक, मैं भगवान। केवल बोलने, महसूस करना है ना, महसूस करना है भीतर के भगवान को। जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस नाटक एंड सी। आप देखिए चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में खाली इतना करने से, नो नेवर से आई विल ट्राई, इधर यू डू इट और यू डोंट डू इट। ट्राई, अच्छा ट्राई करते, नो, डू इट एंड देखोगे जीवन में इतने चमत्कारिक बदलाव आने लगते हैं। हाँ यार, चीजें सही है। ओके। सो आज के लिए तो बस इतना ही। सो फाइन ट्यूनिंग योर बॉडी कैसे होगा? प्रैक्टिसिंग पावर ऑफ पॉजेस। जब थोड़ा जस्ट टेक 2 मिनट्स पॉज, फोकस ऑन योर बॉडी, फोकस इन अवेयरनेस, फोकस ऑन योर इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस। देखो ये क्वाइट लॉन्ग टॉपिक, सो आई कैनॉट पूरा 1.5 घंटे में, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में होता ही रहता है। तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इससे जुड़े हुए जो आई विल डिस्कस इन द वन ऑफ द नेक्स्ट सेशंस। मैं कोशिश करता हूँ हर सेशन में कुछ ना कुछ नया दूं आपको। होप यू एंजॉय द सेशन। डिड यू एंजॉय द सेशन? सी यस, आई एंजॉयड, लेट मी टेल यू। मेरे, कैन यू, दिस इज द मिरेकल। मैं शुरू में इतना, अरे यार देखो, ओह चला गया, गॉन।
वाह! तो थैंक यू। शायद आपकी चेतना से जुड़ के मेरा हीलिंग हो गया। मैं सच में बता रहा हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड दिस सेशन ना, मैं उसके पहले मैं बोल रहा यार कैंसल हो गया। नहीं बेटा, इतना पेन होता था। ओके, बट देखो कमाल हो गया। दिस इज़ द पावर, बिलीव मी। मतलब इतना मज़ा आता है ना इसे, फिर देन लाइफ इज़ नॉट अ पेनफुल एक्सपीरियंस। कुछ लोग बोलते हैं मोक्ष चाहिए। भाई क्यों मोक्ष चाहिए यार? बोले नहीं, जीवन के मरण फेरों से मुक्ति चाहिए। क्यों चाहिए? गोवा कभी घूमने गए थे और बहुत मजे किए थे, फिर कभी बोला, अरे जिंदगी में अभी तो हम कभी गोवा नहीं जाएंगे, अरे बहुत मजे किए थे लेकिन अब कभी नहीं जाएंगे। करोगे कभी ऐसा क्या? मैं तो कहता हूँ मेरी तो रोज प्रार्थना होती है, आई डोंट वांट टू गेट मोक्ष। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं हर बार नया जन्म लेना चाहता हूँ, इससे ज्यादा अच्छी क्षमता वाला शरीर के साथ, इससे ज्यादा अच्छी क्षमता वाली चेतना के साथ। आई वांट टू रीइंकार्नेट एंड आई वांट टू डू व्हाटएवर गुड वैल्यूडेशन दैट आई कैन डू इन दिस नेचर। दिस इज व्हाट इज द लाइफ, है कि नहीं? एग्री विद दैट? मोक्ष क्यों चाहिए भाई? सो लाइफ इज अ प्लेजेंट जर्नी, लेकिन लाइफ विल बिकम प्लेजेंट जर्नी ओनली व्हेन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट गॉडनेस, है ना? सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय द सेशन, राइट? आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर हैविंग पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन विद दिस एंथुसियाज्म एंड हीलिंग मी। सच में आई गॉट हील्ड आपकी सबकी चेतनाओं के शक्ति से। So thank you. Okay. Good night. Have a happy weekend. Thank you.